हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 का हल करेंगे। इससे पहले का प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पद और सार्वंतर डी का मान लेते हैं कि माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तो यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद ही यहाँ पे दिया हुआ 12 है। ये 3 बराबर तीसरा पद दिया हुआ है, ये 12 है। तो इसको फार्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं। ए एन बराबर, ये फार्मूला होता है ए एन बराबर, इसको ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ ए एन का मान यहाँ पे देखिए, ये 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए की जगह ए ही रख लेते हैं। ए तीसरा पद है तो 3, तीसरा पद एन की जगह 3 हो जाएगा, -1 गुना डी बराबर 12। तो ए प्लस 3 - 1 हो गया 2 डी, ए प्लस 2 डी बराबर ये हो गया 12। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 50 पद है, तो अंतिम पद 106 है। तो ए 50 बराबर है, ए 50 बराबर अंतिम पद है, 50 पद है ही, तो अंतिम पद ए 50 बराबर ए प्लस, ये फार्मूला ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह ए ही रख लेते हैं और एन का मान 50 हो गया, 50 - 1, 50 - एन की जगह 50 हो गया और एक तो ये फार्मूला सही है, 50 - 1 इंटू डी बराबर ये हो गया 106। 50वां पद 106 है। तो ए प्लस 50 - 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 49 डी बराबर 106। 49 डी बराबर ये 106। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को एक जगह ले आते हैं, जोड़ घटाव कर देते हैं इसमें। तो उसके बाद मान निकाल लेंगे उसका। तो ए प्लस 4 डी, ए प्लस 49 डी बराबर 106 है। ए प्लस 49 डी बराबर 106 है। या फिर ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, आप लिख दीजिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहाँ पे घटा देते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 में है ए प्लस 2 डी बराबर 12 है, ए प्लस 2 डी बराबर ये है 12। तो यहाँ पे चिन्ह बदल लेते हैं। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये ए से ये ए कट गया। तो 49 डी में से 2 डी घटेगा तो ये हो जाएगा 47 डी बराबर 106 में 12 घटेगा तो 6 में 2 घटेगा तो ये हो गया 4। 6 में 2 घटा तो 4, 10 में 1 घटा तो 9। डी बराबर हो जाएगा 94/47। तो ये कट जाएगा
2 बार में 47 दूनी 94। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान अब समीकरण 1 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, यहाँ समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2d बराबर a प्लस 2d, 2 की जगह 2 ही रह जाएगा, d का मान है 2, 2 प्लस 2 बराबर 4 हो गया, और a प्लस 2d बराबर 12 है। 2d 2 की जगह 2 और d की जगह 2 बराबर 12। a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4 बराबर 8। इस तरह से यहाँ पे देखिए प्रथम पद, अब ये बोल रहा 29वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए प्रथम पद यहाँ पे हो गया 8, प्रथम पद 8, प्रथम पद यहाँ पे लिख लीजिए, प्रथम पद बराबर, प्रथम पद ये बराबर हो गया 8, 8 यहाँ पे निकला, और सार्वंतर d बराबर 2, सार्वंतर d बराबर 2। अब 29वां पद निकालने बोल रहा था, 29वां पद निकालने के लिए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान हो गया, a का मान 8 है, a का मान 8 है, 29वां पद निकालना है तो 29 n की जगह 29 हो जाएगा माइनस 1, और d का मान है 2, d का मान है 2, तो ये 8 की जगह 8 ही रह जाएगा, उतर जाएगा, 29 माइनस 1 28 और गुना 2, तो ये 8 और पूरा 28 दूनी 56, तो 56 8 64, तो अतः AP का 29वां पद, इसलिए AP का अतः इस AP का 29वां पद, इस AP का 29वां पद, इस AP का 29वां पद बराबर 64 है। ये हो गया इसका हल, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 का हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए इसको हल कर ले रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन कर ले रहे हैं। सॉल्यूशन, माना कि प्रथम पद, माना कि प्रथम पद बराबर a, माना कि प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। माना कि प्रथम पद a सार्वंतर d है। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस 8 है। तो ये 3 बराबर यहाँ पे 4। प्रश्नानुसार ये 3 बराबर या 4 है। ये 3 बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह a ही रह जाएगा, और n का तीसरा पद है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर यह है 4, 3 माइनस 1, तो a प्लस 3 माइनस 1 तो 2 हो गया, a प्लस 2d बराबर ये हो गया 4। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। तो अब दिया हुआ 9वां पद क्रमशः माइनस 8 है। तो a9 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह a ही रह जाएगा, 9वां पद है तो 9 हो गया, n की जगह 9 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 8।
ए प्लस 9 में 1 घटेगा तो 8, ए प्लस 8d बराबर -8 ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं, दोनों को जोड़ घटाव कर देते हैं। तो ए प्लस 2d बराबर 4, ए प्लस 2d बराबर ये 4 है। ए प्लस 8d बराबर -8d बराबर -8 चिन्ह को बदल लेते हैं। तो एक तो 2 अननोन है, 2 तो अनजान है, दोनों में से एक को कट जाएगा तो दूसरा का मन निकल जाएगा। तो यहाँ पे चिन्ह बदल लेते हैं, तब ये प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा, और यहाँ पे तो पूरा समीकरण में चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये ए से ए कट गया, 2d में से 8d घटेगा तो -6d हो जाएगा, और 4 में 8 में 4 जोड़ 8 12, d बराबर हो जाएगा -12/6, तो बराबर हो गया -2। अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रख देते हैं। 1 में रखने पर तो यहाँ पे देखिए a प्लस 2d बराबर 4 है, a प्लस 2d a प्लस 2d 2, और d का मान है -2 बराबर 4 है। तो ये -2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, तो -4 बराबर ये 4, ये बराबर हो जाएगा 4 प्लस ये माइनस है, बराबर की इस तरफ माइनस है, इधर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो ये बराबर हो गया 8, तो ये बराबर 8 हो गया, और d बराबर -2। तो चलिए इसका हल कर लेते हैं। प्रथम पद a बराबर 8, प्रथम पद a बराबर 8, और सार्वंतर d बराबर -2, सार्वंतर d बराबर -2। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए ऐसा पद निकालिए जिसमें 0 हो जाए। तो ए n बराबर 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो फार्मूला से ए n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह मान है 8, ए का मान हो जाएगा 8, और n माइनस 1 तो n-1 ही रख लेते हैं, और d का मान है -2 बराबर ये 0 बटा कितने पद पे ये हो जाएगा 0। तो 8 और तो इसको हम लोग n-1 और -2 तो यहाँ पे n-1 -2 बराबर -8, n-1 और ये माइनस गुना -2 बराबर इस तरफ लेके आ जाएंगे इस 8 को, तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे गुना कर लेते हैं, -2 से दोनों में गुना कर लेते हैं, -2n और माइनस में गुना माइनस प्लस -2 गुना -1 तो +2 बराबर ये हो गया -8, -2n बराबर -8 और गुना -2, इधर +2 है तो इधर आएगा तो -2, -2n बराबर -10, माइनस कट गया, n बराबर हो गया 10/2 बराबर ये 5 आंसर हो गया। 5वां पद इसका 0 हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न,
और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। वैसे तो इस प्रश्नावली में कुल 17 प्रश्न है, लेकिन हम लोग 10वां प्रश्न का अंतिम प्रश्न इस वीडियो में ये कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। डी निकालने के लिए बोल रहा है। तो माना कि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। सार्वंतर डी है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 17 की जगह ए 17वां पद निकाल लेते हैं। ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया ए प्लस 17 माइनस 1 16 डी। ए माइनस 16 डी। ए 17 बराबर ए प्लस 16 डी। ए 17 बराबर ए प्लस 16 डी। तो अब हम लोग ये 10वें पद से निकलते हैं। ये 10 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया ए की जगह ए ही रह जाएगा 10, एन का मान है 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा ए प्लस 10 में 1 घटेगा 9 डी। ये 10 बराबर ए प्लस 9 डी। तो चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है इससे 7 अधिक है, इसे 7 अधिक बोल रहा है। तो प्रश्न के अनुसार ए 17 माइनस ए 10 ये तो ए 17 ये 10 से 7 अधिक है। तो ए 17 का मान यहाँ पे देखिए ए 17 का मान है, ए 17 का मान ए प्लस 16 डी, ए प्लस 16 डी, ए प्लस 16 डी और माइनस इसका यहाँ पे ए 10 बराबर ए प्लस 9 डी, ए प्लस 9 डी। ये 17 माइनस ये 10 का मान है 7। तो चलिए इसको इधर लेके आ जाते हैं या यहीं पे लिख लेते हैं 7 बराबर ए प्लस 16 डी माइनस दोनों में ये हो जाएगा। तो ये माइनस और ये से टूटेगा तो ये माइनस ए हो गया, इस माइनस से प्लस माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 9 डी। ये प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा। तो 7 बराबर 16 माइनस 9 16 डी है। 16 माइनस 9 डी बराबर 7 डी। डी बराबर 7/7 कट के 1 हो गया। अतः इस एपी का सार्वंतर डी बराबर 1 है। अतः इस एपी का सार्वंतर डी बराबर 1 है। ये सॉल्यूशन हो गया। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ है जहाँ पर लगभग सभी एक्सरसाइज का हल किया गया है। वहाँ पे SST साइंस और सभी विषय की तैयारी कराया गया है। प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करें। व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को, जितना भी ग्रुप है सभी ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली बेहतर कंटेंट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।